आपके प्रश्नों के, ये बीजेपी इसको किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकती थी। इसको टालने का मतलब होता कि ऑल इंडिया लेवल पर एक मैसेज जाता कि बीजेपी चूंकि हार रही है, इसलिए वो चुनाव को टाल रही है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता टालने को। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय चुनाव करवाना निहायत जरूरी है, जबकि इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कोविड को आधार बनाकर या और तमाम चीजों को आधार बनाकर, बहाना बनाकर चुनाव आगे खसका सकती है। तो वो तो खैर आपकी बात का मेरा एक ही उत्तर है। मुझे जो दूसरा खतरा लग रहा है वो ये लग रहा है, दो खतरे और हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जिस भी भावना से कहा हो, उसका डिफायंस, मुझे नहीं लगता कि जो पार्टियां हैं, मतलब बड़ी पार्टियों का छोड़ दें, छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो किसी भी कीमत पर इलेक्शन कमीशन के इस डायरेक्टिव को पालन करेंगे। और अगर पालन नहीं करेंगे तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ हाई हैंडेडनेस करती है या किसी भी तरह का वायलेंस करती है या कोई कार्रवाई करती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सरकार पर। क्योंकि ये तो जैसे कहते हैं ना कि आपको, आप सोए हुए थे और आपके ऊपर बाल्टी से पानी डाल दिया गया। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं हजारों की संख्या में, ये तो तैयार ही नहीं थे कि आप ये इस तरह का कोई डायरेक्टिव आने वाला है। क्योंकि जैसा कहा गया, शायद जयशंकर जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये जो नेटवर्क हैं, जियो और एयरटेल और भारती टेली भारती जो है वोडाफोन वगैरह का, एयरटेल। मैं ये इनका तो एयरटेल है, और जो वोडाफोन वगैरह है और तमाम जो हैं, अब ये कितने दबाव में हैं सरकार के और रहेंगे, और किस तरह का नेटवर्क ये किस समय उपलब्ध करवाते हैं लोगों को, ये बड़ा एक डाइसी क्वेश्चन है। और रूरल एरियाज में इनकी क्या अभी किस तरह की रिचेबिलिटी है, वो बहुत चीजें डिसाइड करेगी। क्योंकि बहुत सारे जो साधन हैं वो तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तीसरी चीज जो मुझे और भी ज्यादा खतरनाक लगती है, जो फेसबुक इंडिया है, जो मेट इंडिया जिसको, उसने अपना जो भारतीय उस मुनाफा है अभी कोई अर्निंग है कोई 9,000 करोड़ से ज्यादा की दिखाई है। अब ये जो अमेरिकी चुनाव में जिस तरह का हस्तक्षेप, ये जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह सभी शामिल हैं, इन लोगों का जो रहा है और जो एक्सपोज भी हुए हैं, और विदेशी जो हुकूमतें हैं जिनके की इस सत्ता में इंटरेस्ट हैं, इस सत्ता को बनाए रखने में इंटरेस्ट हैं, वो इस चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए, जैसा रशियन नेटवर्क ने किया था अमेरिकी चुनाव के दौरान, उनका जो हस्तक्षेप होने वाला है, और उस तक ये जो अखिलेश हैं या प्रियंका हैं या छोटे दल या छोटे लोग हैं, उनकी कोई पहुंच नहीं होगी। ये बड़ा खतरा है। ये जो डिजिटल का जो विश्वनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं आप नहीं, मैं मना कर सुन रहे रहा हैं हूँ आपको। विश्वनाथ जी? अच्छा। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको। तो नहीं, मैं समझा आप सहमत नहीं है। मैं मुझे तो ये जो बड़ा खतरा है, जो चुनाव में विदेशी ताकतें आजकल हस्तक्षेप करने लगी हैं, और जिन लोगों को अपने हथियार बेचना है, अपनी मिसाइलें और अपने चीजें बेचना है, विमान बेचना है, और तमाम चीजें सत्ताओं को बनाए रखने में है, तो ये जो सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े नेटवर्क हैं, और हमारे हिंदुस्तान के जो नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क, ये निश्चित रूप से कोऑपरेट करेंगे हमारी अपोजिशन पार्टी से। मैं बहुत इसके बारे में दावे के साथ नहीं कह सकता। मैं जो खतरा मान रहा हूं वो ये भी मान रहा हूं
कि जब ये नेटवर्क नहीं मिलेगा अपोजिशन पार्टीज को अपनी बात को कहने का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो ये डिफाई करेंगे इलेक्शन कमीशन के कोड को। और उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी वायलेंस की, या जिसको कहना चाहिए कि अनप्लेजेंट जो चीजें बनेंगी, वो इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी दुविधा का सवाल हो जाएगा कि वो कैसे इन चीजों को लागू करवाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई इस तरह का प्रबंध होता नहीं है। वो तो राज्य सरकारों के माध्यम से ही इन चीजों को लागू करवाती है। तो मुझे जो चीज लगती है इसमें, वो क्योंकि बिना किसी मतलब अपोजिशन पार्टीज को बिना विश्वास में लिए हुए कि उनको आगाह किए बगैर ये कदम उठाया गया है। अगर 6 महीने पहले या साल भर पहले अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई अपोजिशन पार्टीज के साथ बात करके कहा हो कि भाई हम इस तरह का कदम उठा सकते हैं या आपकी क्या राय है, तो ये तो किया नहीं है। तो ये तो नोटबंदी की तरह से एक कार्यक्रम सामने आया है कि अचानक से घोषणा हुई है। तो अब देखिए कि इसका परिणाम क्या निकलता है। मतलब अभी तो मैं बड़ा इसको लेकर बहुत बहुत आशंकित हूं। बस एक ही चीज है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो दौरा करने से बच गए, क्योंकि वो इलाका छूटा हुआ था, तो वो छूटा रह जाएगा और उनको बहाना भी मिल जाएगा कि अब तो हम आ ही नहीं सकते वहां। मतदाताओं के लिए राहत की जी बात। जयशंकर जी, आप